व्यक्तिगत कंप्यूटर और उनकी संरचना एवं विभिन्न प्रकार के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। पर्सनल कंप्यूटर क्या है? तो दोस्तों, जानने के लिए देखते रहिए दिस वीडियो। क्या है पर्सनल कंप्यूटर? आप क्या समझते हैं पर्सनल कंप्यूटर से? बड़ा आसान सा है। पर्सनल यानी व्यक्तिगत और कंप्यूटर यानी संगणक। व्यक्तिगत संगणक यानी जो व्यक्तिगत कार्यों के लिए प्रयोग किया जाए वह कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर होता है। और आज के समय में आप देख रहे होंगे हर व्यक्ति के घर में लैपटॉप, स्मार्टफोन और डेस्कटॉप पीसी होते हैं और ये सभी होते हैं पर्सनल कंप्यूटर। चलिए आगे समझते हैं क्या है। IBM द्वारा बनाया गया पहला सामान्य उद्देश्य का कंप्यूटर, जिसका लागत काफी कम थी और प्रभावी व्यक्तिगत कंप्यूटर था। इस IBM PC को पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता था। यह एक माइक्रो प्रोसेसर तकनीक है, यानी माइक्रो प्रोसेसर एक छोटा प्रोसेसर जिसे इंटीग्रेटेड सर्किट के तौर पे डिजाइन किया जाता है, जो किसी भी व्यक्ति द्वारा घर या कार्यालय में उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया छोटा और अपेक्षाकृत सस्ता कंप्यूटर है। इसे अक्सर पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। पर्सनल कंप्यूटर या पीसी के उदाहरण हैं माइक्रो कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर और लैपटॉप व टैबलेट, आजकल के स्मार्टफोन भी। आगे पर्सनल कंप्यूटर में एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। इंटीग्रेटेड सर्किट यानी एकीकृत परिपथ पर अंकगणितीय यानी अरिथमेटिक, तार्किक यानी लॉजिकल और नियंत्रण सर्किटें शामिल होती हैं। इसमें मेमोरी भी होती है जो रजिस्टर्स के तौर पे होती है। मेमोरी दो प्रकार की होती है, मुख्य मेमोरी और जैसे रैम, मुख्य मेमोरी जैसे रैम, रोम, चुंबकीय हार्ड डिस्क और कॉम्पैक्ट डिस्क और विभिन्न इनपुट आउटपुट डिवाइस जिसमें एक डिस्प्ले, स्क्रीन, कीबोर्ड और माउस, मॉडेम और प्रिंटर ये सभी होते हैं। पर्सनल कंप्यूटर के प्रकार के बारे में जानते हैं। पर्सनल कंप्यूटर के 4 प्रकार मुख्य रूप से माने गए: डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप या नोटबुक कंप्यूटर, स्मार्टफोन या टैबलेट और इसके अलावा एक वर्क स्टेशन जो नेटवर्क में एक नोड जुड़ा होता है। एक जो कंप्यूटर आपस में नेटवर्क में जुड़ा होता है उसे वर्क स्टेशन के तौर पे यूज किया जाता है। आजकल बहुत सारे थिन क्लाइंट आते हैं और इसके अलावा नेटवर्क पीसी आते हैं, छोटे छोटे ऐसे कंप्यूटर जिनमें आप व्यक्तिगत रूप से काम करते हैं नेटवर्क के थ्रू और उसकी हार्ड डिस्क की क्षमता बहुत अच्छी नहीं होती है, तो इसे वर्क स्टेशन कहा जाता है। पहला आते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप यानी डेस्क के ऊपर रखा जाने वाला कंप्यूटर। डेस्क यानी बेंचेस वगैरह। एक डेस्कटॉप कंप्यूटर को एक डेस्क पर उपयोग करने के लिए डिजाइन किया जाता है और इसमें एक बड़ा बॉक्स होता है जिसे कैबिनेट कहते हैं, सिस्टम यूनिट भी कहा जाता है और इसमें अधिकांश आवश्यक घटक होते हैं जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस। इन सभी का उपयोग करके इसे में प्लग करने के बाद इसे कनेक्ट करते हैं यह, और इसमें मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस को कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही इसके अतिरिक्त स्टोरेज डिवाइस, मेमोरी और एक्सटेंशन कार्ड भी शामिल और इंस्टॉल कर सकते हैं। ये एक डेस्कटॉप कंप्यूटर जिसमें एक प्रिंटर, मॉनिटर, आउटपुट डिवाइस के रूप में स्पीकर, ये तीनों ही आउटपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड और माउस इनपुट डिवाइसेस के तौर पे और प्रोसेसिंग डिवाइस के तौर पे सिस्टम यूनिट शामिल है। अगला पर्सनल कंप्यूटर है नोटबुक या लैपटॉप। नोटबुक आजकल की स्मार्ट क्लासेस में नोटबुक को ले जाया जाता है। छोटे छोटे लैपटॉप्स होते हैं जो एक पर्सनल स्टूडेंट्स के लिए यूज किए जाते हैं अपने
विभिन्न प्रकार के असाइनमेंट को करने के लिए इसे नोटबुक कहा जाता है। और साथ ही साथ इस लैप यानी गोद में रख के काम किए जाने वाले कंप्यूटर को बोलते हैं लैपटॉप। नोटबुक एक पोर्टेबल कंप्यूटर है जिसे ले जाने में डाटा स्टोर करने के लिए नोटबुक की तरह मोड़ने के लिए डिजाइन किया जाता है। इसका कवर एक अंतर्निहित स्क्रीन, कीबोर्ड और पॉइंटिंग डिवाइस को प्रकट करने के लिए खुलता है, जो एक माउस के लिए विकल्प है। यहाँ पे रहता है एक की टच पैड जिसपे आप टच करके माउस का काम कर सकते हैं, और प्रदर्शन में इसके समान रहता है। कुछ लोग इसे लैपटॉप भी कहते हैं। नोटबुक अपने कंप्यूटर को लगभग कहीं भी ले जाने की अनुमति देते हैं। नोटबुक डेस्कटॉप की तुलना में सस्ता होता है और चारों ओर ले जाने के लिए हल्का और अधिक सुविधाजनक होता है, लेकिन सभी डेस्कटॉप अनुप्रयोगों को चलाने के लिए पर्याप्त मेमोरी और एक शक्तिशाली पर्याप्त प्रोसेसर नहीं हो सकता है। टैबलेट या पाम टॉप पीसीस छोटे आकार के लैपटॉप और नोटबुक से भी छोटे आकार के स्मार्टफोन्स होते हैं जिन पर बड़ी स्क्रीन होती है, लगभग 7.2 इंच से अधिक, और ये पर्सनल किसी भी कार्य के लिए पर्सनल असिस्टेंट के तौर पे यूज किए जाते हैं। यह भी एक पोर्टेबल कंप्यूटर होता है और एक टच सेंसिटिव स्क्रीन इसमें होती है, जो एक छोटे कंप्यूटर के साथ टैबलेट साइज के प्लास्टिक फ्रेम पर लगा होता है। इसमें कीबोर्ड या पॉइंटिंग डिवाइस नहीं होता और ये सॉफ्टवेयर आधारित कीबोर्ड जरूरत पड़ने पर ऑन स्क्रीन पॉपअप के तौर पर प्रयोग किया जाता है। टैबलेट बेहद पोर्टेबल और सुविधाजनक है, लेकिन यह आमतौर पर डेस्कटॉप कंप्यूटर एप्लीकेशन नहीं चलाते हैं और सीमित मेमोरी और स्टोरेज क्षमता रखते हैं। इसका ड्रॉबैक कह सकते हैं कि ये इसमें लेस मेमोरी और कम स्टोरेज क्षमता होती है। स्मार्टफोन ये तो आज की दुनिया के हर व्यक्ति की पहुंच में हो गया है, बहुत ही सस्ते में भी उपलब्ध है। स्मार्टफोन आज 4G तकनीक ने हर व्यक्ति के पास वीडियो कॉलिंग जैसे फीचर्स दे दिए हैं, जिससे व्यक्ति आसानी से एक से दूसरे से जुड़ सकता है। स्मार्टफोन एक तरह का मोबाइल फोन है। मोबाइल मतलब जो से चलायमान हो, इधर से उधर मूव कराया जा सकता है। स्मार्टफोन एक मोबाइल फोन की तरह है और यह एप्लीकेशन चला सकता है। इसमें इंटरनेट की क्षमता होती है और इसे आमतौर पर टच सेंसिटिव स्क्रीन के साथ प्रयोग किया जाता है। कई मोबाइल में विभिन्न प्रकार के लोकेशन जागरूक एप्लीकेशन होते हैं, जैसे ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी जीपीएस और मैपिंग प्रोग्राम, और इसमें कई तरह के सेंसर्स लगे होते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल सेंसर। कंप्यूटर के साथ स्मार्टफोन में बहुत कुछ है, लेकिन उनमें बड़े कंप्यूटिंग उपकरणों की शक्ति और लचीलेपन की कमी होती है। वर्क और एक पर्सनल कंप्यूटर एक छोटा कंप्यूटर कम लागत वाला है जो व्यक्तिगत उपयोग के लिए अभिप्रेरित होता है, और पर्सनल कंप्यूटर शब्द का उपयोग डेस्कटॉप कंप्यूटर का वर्णन करने के लिए किया जाता है। आगे जानते हैं वर्क स्टेशन के बारे में। वर्क स्टेशन भी डेस्कटॉप मशीन ही है। अधिकांश वर्क स्टेशन में बड़ी रंगीन डिस्प्ले यूनिट होती है और इनकी जो क्षमता होती है वो लगभग 32 से 64 GB और हार्ड डिस्क के 1 TB तक की हो सकती है। अधिकांश वर्क स्टेशन लैन के लिए हार्डवेयर के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। व्यक्तिगत कंप्यूटर एक यूनिट नहीं है बल्कि एक सिस्टम है और इसमें बहुत सारी इकाइयां भाग लेती हैं। उन सभी इन इकाइयों में बहुत सारे हार्डवेयर प्रयोग में लाए जाते हैं। इन्हें मुख्य रूप से 4 श्रेणियों में बांट सकते हैं: इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस। लेकिन इनके एक व्यक्तिगत रूप कंप्यूटर में संरचना देखी जाए तो इसमें ये निम्नलिखित भाग शामिल होते हैं, जैसे
माइक्रो प्रोसेसर, स्विच मोड पावर सप्लाई एसएमपीएस, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई यूपीएस, मेमोरी, हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, सीडी डीवीडी ड्राइव, मॉडेम, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, इनपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड, स्कैनर, वेबकैम, आउटपुट डिवाइसेस, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये सभी। व्यक्तिगत कंप्यूटर में आप देख सकते हैं जितनी भी डिवाइसेस सीधे तौर पर प्रोसेसर से जुड़ी होती हैं उसे ऑनलाइन डिवाइसेस कहा जाता है। तो सिस्टम यूनिट से जुड़ी हुई डिवाइसेस होती हैं माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर्स और मॉडेम। कंप्यूटर सिस्टम को मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं, एक हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर के चार श्रेणी जो मैंने बताई, जैसे कि इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस। बाकी अन्य जो विद्युत आपूर्ति में मदद करती हैं वो हैं यूपीएस, एसएमपीएस और इनको रख रखाव के लिए कैबिनेट व बाकी अन्य यांत्रिक चीजें। इनपुट डिवाइसेस के अंतर्गत आते हैं कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, वेबकैम, माइक, टच स्क्रीन आदि। सीपीयू के अंतर्गत एएलयू, सीयू और एमयू होते हैं। इनके बारे में विस्तृत जानकारी अगले अध्याय में समझेंगे। आउटपुट डिवाइसेस के अंतर्गत आते हैं प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर और प्लॉटर। ये सभी सीपीयू और बाकी रैम, रोम और बाकी अन्य पार्ट से जुड़े होते हैं। जिस बोर्ड से उसे एक नाम दिया जाता है मदरबोर्ड। स्टोरेज डिवाइसेस के अंतर्गत प्राइमरी मेमोरी के अंदर रैम और रोम और बाकी एक्सटर्नल डिवाइसेस के अंतर्गत आते हैं हार्ड डिस्क, सीडी डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क और रिमूवेबल मीडिया। वहीं सॉफ्टवेयर होते हैं दो तरह के, सिस्टम सॉफ्टवेयर जिनसे सिस्टम को चलाया जाता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिनसे कोई भी व्यक्ति अपने पर्सनल कार्यों को क्रियान्वित करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी तीन भागों में बांटते हैं, सिस्टम कंट्रोल सॉफ्टवेयर, सिस्टम मेंटेनेंस सॉफ्टवेयर और सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। वहीं सिस्टम कंट्रोल सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज, लाइनक्स, यूनिक्स। सिस्टम मेंटेनेंस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आते हैं जैसे एंटीवायरस हुए, डिस्क डिफ्रैगमेंटेटर, डिस्क मैनेजर आदि। डेवलप और सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ये था कंप्यूटर सिस्टम जो विभिन्न इकाइयों से मिलकर के बना है। दो भागों हैं इसमें, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक दूसरे के पहलू कहलाए जाते हैं। आगे समझते हैं कंप्यूटर से संबंधित कुछ शब्दावली को जो ज्यादातर प्रयोग किए जाते हैं। पहला शब्द है बिट। बिट यानी बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट का शॉर्ट फॉर्म है बिट, जिसका मतलब होता है दो अंकीय प्रणाली और दो अंक के कौन कौन से, 0 और 1। 0 ऑफ की स्थिति को दर्शाता है और 1 ऑन की स्थिति को दर्शाता है। यह है कंप्यूटर के द्वारा समझी जाने वाली भाषा है जिसे मशीन भाषा भी कहते हैं। और इसमें जो अंक प्रयोग में लाए जाते हैं 0, 1, उसी को कहा जाता है बिट। तो बिट भंडारण क्षमता को मापने की सबसे छोटी इकाई है, लेकिन इससे बड़ी इकाई यानी बाइट, इसे माना जाता है कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई। और वैसे सबसे छोटी इकाई होती है बिट, लेकिन ध्यान रखिए मापन के लिए प्रयोग की जाने वाली सबसे छोटी इकाई है बाइट। तो बाइट 8 बिट्स के सेट को बाइट कहते हैं। अगर बिट दिया है, 4 ऑप्शन दिए गए हों बाइट और बिट, तो बिट आपका आंसर होगा। लेकिन अगर बिट नहीं दिया गया है तो आंसर बाइट होगा, कंप्यूटर मेमोरी को मापने की इकाई के रूप में। 8 बिट्स के सेट को बाइट कहते हैं और 4 बिट्स के सेट को क्या कहते हैं, कमेंट करके बताइएगा। 4 बिट के सेट को क्या कहते हैं।
डेस्कटॉप स्क्रीन क्या होता है? जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो यूजर लॉगिन आता है। यूजर लॉगिन करने के बाद जो स्क्रीन सबसे पहले सामने आती है, इसे ही डेस्कटॉप स्क्रीन कहा जाता है। तो ध्यान रखिए, यूजर लॉगिन होने पर प्रदर्शित होने वाली पहली स्क्रीन जो इस तरह से दिखाई देती है, उसे डेस्कटॉप स्क्रीन कहा जाता है। आगे आइकॉन के बारे में समझते हैं। डेस्कटॉप स्क्रीन पर छोटे छोटे ये चित्र नुमा संरचना जो शॉर्टकट के रूप में दिखाई देती है, जिन पर क्लिक करके उस वांछित प्रोग्राम को हम खोल सकते हैं। यह छोटे छोटे चिन्ह, प्रतीक चिन्ह, जिनसे किसी सॉफ्टवेयर को प्रदर्शित किया जाता है, को आइकन कहते हैं। आइकन समझ में आ गए होंगे। सॉफ्टवेयर स्क्रीन डेस्कटॉप स्क्रीन पर प्रदर्शित होने वाले छोटे छोटे प्रतीक चिन्ह जिनसे किसी सॉफ्टवेयर को दर्शाया जाता है, उन्हें आइकन कहते हैं। मेन्यू बार, जब किसी एप्लीकेशन विंडो को खोला जाता है तो उस पर विभिन्न प्रकार के मेनूज होते हैं, जैसे होम, इंसर्ट, डिजाइन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू, व्यू, एडिट, एडिट, फॉर्मेट, ये सभी कहलाते हैं मेनू बार। और ये मेनू जिस बार पर प्रदर्शित होते हैं इसे मेनू बार कहते हैं। तो ये जो बार है इसे मेनू बार कहा जाता है। और सबसे टाइटल बार क्या होता है? जब एप्लीकेशन विंडो को खोला जाता है तो एप्लीकेशन विंडो का नाम और फाइल का नाम प्रदर्शित करने वाली बार को टाइटल बार कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये फाइल का नाम हो गया और एप्लीकेशन का नाम भी यहाँ प्रदर्शित होगा, तो इसे कहते हैं टाइटल बार। राइट क्लिकिंग क्या होता है? राइट क्लिकिंग को भी समझ लीजिए। कंप्यूटर पर माउस के द्वारा राइट क्लिक करने पर जो स्क्रीन प्रदर्शित होती है, इसे राइट पॉपअप विंडो कहा जाता है। और ये जो प्रोसेस है माउस के राइट बटन यानी दाएं बटन को दबाने की, इसे राइट क्लिक, और बाएं बटन को दबाने की लेफ्ट क्लिक, और बीच का स्क्रॉल व्हील होता है जिसको घुमाने से हम स्क्रॉल कर सकते हैं। आगे समझते हैं। विंडोज क्या होता है? विंडोज माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा तैयार किया गया एक सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज के माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज के तौर पे लॉन्च हो चुके हैं। सबसे पहले डॉस आया, उसके बाद विंडोज 95, फिर विंडोज 2000 NT, विंडोज XP, बहुत सारे आए हैं विंडोज, और वर्तमान में चल रहा है विंडोज 10। आप वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन